सचिन महाराज जी के साथ हम कल गए थे यार। कल भाई बहुत बढ़िया बच्चा मिला यार, मजा आ गया मिल करके। कल मैं और सचिन सर झांसी के पास में एक जगह है दिगारा, वहां पर गए और भाई उसको देख करके ना, एक होता है ना कि बच्चे से मिलकर खुशी महसूस होती है। थोड़ा इंट्रोवर्ट बच्चा था, बहुत ज्यादा बोल नहीं रहा था, लेकिन उसको सब चीजें पता थी कि कैसे पढ़ना है। और हमने उसका जब मोबाइल देखा ना, तो उसके मोबाइल में फ्रंट में ही बस एक स्क्रीन, जैसे अपन स्क्रॉल करते तो बहुत सारी ऐप होती हैं, उसके पास जो फोन था उसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रंट स्क्रीन थी, स्लाइड करके कोई आगे ऐप नहीं थी। और उसमें 3-4 ऐप थी, यूट्यूब था, पीडब्ल्यू का ऐप था और 1-2 ऐप और थे। फोन कॉलिंग करने के लिए बटन था, बस ये 3-4 ही थे उसमें, बाकी सब डिलीट उसने कर दिए थे। कोई सोशल मीडिया नहीं चलाता था वो, सोचो। और उस बच्चे से जब मैं और सचिन सर मिले, भाई मतलब आंखें खुल गई हमारी कि यार सच में जिस चीज के लिए हम लोगों ने शुरू किया था वो चीज अब पहुंच रही है, वहां तक हम पहुंच गए हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बैठ करके विषम परिस्थितियों में पढ़ रहे होंगे। अभी भी मैं जब बोल रहा हूं ना, तब भी कोई बच्चा पंखे में बैठ रहा होगा, गर्मी से जूझ रहा होगा। तो यही चीज की हमें खुशी मिलती है कि अगर हम लोग पढ़ा रहे हैं और पीडब्ल्यू अगर किसी बच्चे तक पहुंच रहा है, तो हमारे लिए सच में रियल AIR1 यही है। ये जो बच्चा सिलेक्ट हुआ है ना, और ऐसे ऐसा नहीं एक बच्चे, ऐसे बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, समझे। तो ऐसे बच्चों तक अगर पहुंच रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और मुझे थोड़ा पर्सनली इसलिए थोड़ी खुशी हुई, होता है ना कि आप जहां के रहने वाले हो वहां से कोई ऐसा बच्चा निकले। तो मैं झांसी के रहने वाला हूं, झांसी के पास में मेरा गांव रानीपुर, तो उसी तरीके की स्थिति लगभग वहां है, जैसे दिगारा है वैसी रानीपुर भी है ना। तो वैसी ही स्थिति वहां पे भी है। तो मुझे लगता है कि यार मुझे अपनी थोड़ी थोड़ी फील आ गई। मैंने कहा यार बचपन में ऐसे ही रहते थे गांव में तो सब लोग, तो वहां से निकल करके एक बच्चा आ रहा है, IIT में जा रहा है अब, है ना। तो बहुत बढ़िया लगेगा, हमें भी दिल से बहुत खुशी होती है। तो आप सभी बच्चे जो पढ़ रहे हैं, है ना, जो अपना भविष्य बदलना चाहते हैं, क्योंकि आप कहां पैदा हुए उस पर डिपेंड नहीं करता, आप कहां मरोगे उस पर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी मेहनत की। बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है ये। आप कहां पैदा हुए आपके हाथ में थोड़ी है कि आप किस परिवार में पैदा हो रहे हो, आप कभी गरीब परिवार में पैदा हो रहे हो तो ये आपकी गलती नहीं है। लेकिन आप मेहनत करके, आप अपने सपनों को पूरा करके, जोरदार ताबड़तोड़ तरीके से काम करके आप अपना भविष्य बदल सकते हो। और जब आप इस दुनिया से जा रहे होगे, क्योंकि आए हैं तो जाना तो होगा, तो आपको अलग ही एक चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए आपके, कि भाई साहब मैंने कुछ किया है, मैंने लाइफ में कुछ ऐसा किया है कि जो जहां मैं था वहां से मैं बदल चुका हूं और मैंने अपनी परिस्थिति बहुत अच्छी कर ली है। तो वही सब आपको करना है ना। 7,000 के आसपास उसकी रैंक है, 70 ऐसा कुछ, 7,000 के आसपास रैंक है उसकी, है ना। तो अगर आपके हाथ में जो चीज है, आपके हाथ में कंट्रोलेबल्स होते हैं ना, आप उन चीजों को पकड़ के, ठीक है, जैसे अभी आपके हाथ में क्या, पढ़ाई, इसको पकड़ो और इसी से ही आप चीजें चेंज कर सकते हो। क्योंकि अगर तुम कुछ बहुत अलग करना चाहते हो ना, तो वो बहुत पहले से शुरू कर देना चाहिए था आपको। अब आप 12th तक आ चुके हो, आपने 11th भी कर ली है, अब आप पीछे मुड़कर जा नहीं सकते, अब आपको आगे ही जाना है। अब आप पीछे मुड़ के जाओगे तो आपका समय ही खराब हुआ अगर आप पीछे जाते हो तो। आपने 11th की मैं तैयारी की जेई की, अब आप 12th में आ गए हो, 12th में जेई की तैयारी कर रहे हो, तो अब यहां से ना एकदम लग जाओ, जुड़ जाओ। बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है देखा जाए तो। हम जून में बात कर रहे हैं, ये जनवरी में आपका जेई मेन का पहला अटेम्प्ट हो जाता है। दिन बहुत तेजी से निकलते हैं, साल बहुत तेजी से निकलते हैं। तो जितना भी समय है उसका सदुपयोग करो, समय इधर उधर की बातों में मत लगाओ, है ना, इधर उधर के वीडियोस के चक्कर में मत पड़ो। बैच लिया है, इसमें सब कुछ सेल्फ सफिशिएंट आपको मिल जाएगा, इसी को ही लेकर के आपको आगे बढ़ना है। जब हमने उस बच्चे से पूछा भाई एक्स्ट्रा कोई किताब तेरे पास, कह रहा सब पीडब्ल्यू का ही मसाला, मॉड्यूल उसके पीडब्ल्यू के, क्लास में उसने पीडब्ल्यू से करी। और कह रहे हैं सर आप लोग क्लास में ही इतना करा देते हो कि हमारा काम हो जाता है ना। तो बस यही चीज है, ये आप लोगों को भी, जो आपके सीनियर्स लेगेसी है जो पीडब्ल्यू की, वो आप लोगों को कंटिन्यू करनी है। अगले साल आप में से कई सारे बच्चे हमें रिजल्ट सेलिब्रेशन में दिखेंगे, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। आप लोग उस लेवल पे मेहनत कर रहे हो, ठीक है। देखो कंटेंट वाली बात अलग है कि कभी कोई चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही, लेकिन नहीं आ रही है तो उसके लिए भिड़ना, उसको समझना, वो आपके अंदर एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए। वही आपको लाइफ में आगे ले जाकर के सक्सेसफुल बनाएगा, है ना। अभी जो तुम कर रहे हो ना, इससे कहीं ज्यादा टेंशन जो है बाद में होगी। अभी आप क्या है, आप अभी 12th क्लास में हो, अब धीमे धीमे जैसे आप बढ़ते हो आपका मेंटल लेवल बढ़ता है, आप दुनिया देखते हो, आपको समझ में आता है। बाहर जाकर के, मतलब जब आप 12th क्लास पास कर लोगे, कॉलेज में जाओगे, वहां से जो चीजें आपके जीवन में बदलेंगी, जो आपको करियर डिफाइन करना होगा कि मेरे को इस वाली दुनिया में जाना है, मुझे इस वाली दुनिया में जाना है। अलग अलग सबके अपने अपने
टारगेट्स होंगे। कोई आईएएस बन रहा होगा, कोई आईपीएस बन रहा होगा, कोई यूपीएससी, ये क्या कहते हैं, पीएससी में जा रहा होगा, कोई गवर्नमेंट कंपनीज में जा रहा होगा, गेट का एग्जाम दे रहा होगा, कोई अपना ही कुछ कर रहा होगा। तो जो भी आप लाइफ में करो ना, उसमें मेहनत लगती है। कोई भी चीज हो उसमें मेहनत लगेगी। आपको किसी चीज को बिल्ड करना है ना, तो उसमें मेहनत लगती है। जब वो बिल्ड हो जाती है तो आपको ऐसा दिखता है कि अच्छा इसको तो सब मिल गया। ऐसा नहीं होता। जिसको सब मिल जाता है ना, उसके पीछे उसकी सालों की मेहनत होती है। भाई आप भी जब सिलेक्ट हो गए ना, तो आपकी ये 2 साल की तपस्या ही तो है जो आपको सिलेक्ट कराएगी। और ये चीजें सिर्फ तुम्हें ही पता है। कोई सामने वाला आपकी शक्ल देख के नहीं बता सकता कि तुमने कितनी मेहनत की थी। जब तुम कुछ बन जाते हो तो फिर समझ में आता है लोगों को, अच्छा हाँ ये भी कुछ है। और ये दुनिया ना धमाके सुनना चाहती है। धमाके कैसे? आप सिलेक्ट हो जाओगे, पूरे मोहल्ले में चर्चा, पूरे गांव में चर्चा, आप गांव के पहले आईआईटीएन बन रहे होगे। समझे? तो ये सब चीजें ना आपके दिमाग में अभी से चलनी चाहिए। आपको जो लाइफ में बनना है ना, उसके लिए आपको उस तरीके का लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हमने उससे पूछा भाई कितने घंटे पढ़ते थे, कह रहे सब पढ़ते थे, बस पढ़ते रहते थे। है ना? कई बार हम लोग सोचते हैं टाइम टेबल क्या होना चाहिए आइडियल। उससे पूछा कभी रात में जाग के पढ़े हो? नहीं पढ़ा उसने। कई बच्चे रात में पढ़ते हैं, कह रहे सर 10-11 बजे सो जाते थे, हम सुबह उठ जाते थे। कई बच्चे रात में पढ़ते हैं, सुबह सोते हैं। तो सबका अपना अपना वो होता है रूटीन। लेकिन उसने कहा कि सर मैं टाइम बिल्कुल नहीं खराब करता था, जब मुझे मौका मिलता था मैं पढ़ता था। घर पे पिताजी का हाथ बटाना होता था तो गोलगप्पे बनाते थे उसके पिताजी, है ना, पानी पूरी, तो उसमें हाथ बटा देता था। उसमें भी अगर उसका 1-1.5 घंटा खराब हो जाता था, उसका जो छोटा भाई है वो हेल्प करता था। सोचो, हमने जब देखा ना उसके छोटे भाई को, जो बड़ा भाई होता है ना, वो छोटे भाई के लिए काम करता है। यहां तो छोटे भाई ने बड़े को पढ़ा दिया। 8th क्लास में पढ़ता है उसका भाई। तो वो कहता था भैया आप हटो, मुझे करने दो, आप पढ़ाई करो। तो उसका छोटा भाई पिताजी की हेल्प कर रहा है, लकड़ियां लगा रखी हैं उसमें, जला मतलब वो तपेली चढ़ा करके उसमें गोलगप्पे सेक रहा है। तो यार मतलब सोचो किस तरीके का परिवार है कि वो चाह रहा है कि यार हम लोग यहां से आगे बढ़े, हम लोग यहां से निकलें, हमारा बच्चा पढ़े। ऐसे मतलब माँ बाप का मतलब, हमने जब उसके पिताजी से बात की ना, उनकी आंखों में आंसू थे कि सर अगर आप लोग नहीं होते तो ये पढ़ ही नहीं पाता। क्योंकि इतना नहीं होता है यार कि लाखों की फीस अफोर्ड कर पाए। जीवन ही चल पाता है बस इतने में, है ना। और कोई ऐसी बहुत बड़ी तो उनकी दुकान है नहीं। रोड साइड ठेला लगाने कितना ही कमाते होंगे कि भाई ऑफलाइन क्लास करा पाए। तो एक ही चीज थी उसके पास कि यार मेरे पास ऑनलाइन रिसोर्सेज है, इससे मुझे पढ़ना है और मुझे आगे बढ़ना है। बस मुझे जो सबसे अच्छी बात पता क्या लगी, बच्चे के अंदर जिद थी कि सर मेरे को पढ़ना था, मुझे आगे बढ़ना था। समझे? तो ये चीजें होती हैं यार लाइफ में। मतलब सोचो जिस जगह से वो निकला है, अब आगे जब लाइफ में जाएगा ना, उसको पता होगा कि मैंने यार क्या चीज बदली है, क्या बदलाव लाया हूं मैं। और अभी उस गांव से पहला आईआईटीएन बना है वो। अब सोचो एक बच्चा अपनी जगह से जब पहली बार कुछ करता है तो उसके बाद वहां से बनना चालू हो जाता है। मैं अपने गांव की स्टोरी बताता हूं। हमारे गांव से मेरे बड़े भाई के दोस्त थे, उनका सिलेक्शन हो गया आईडी में, तो वो पहले आईआईटीएन थे। उसके बाद लाइन लग गई भाई गांव से आईआईटीएन बनने की। उसके बाद हमारे गांव में ना मतलब हर दूसरा आदमी आईआईटी की तैयारी करता था उस टाइम पे। कोई आईआईटीएन नहीं भी बन पा रहा तो भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहा है, यूपी के टॉप कॉलेज में जा रहा है, एमपी के टॉप कॉलेज में जा रहा है, मतलब अलग अलग जगह जा रहा है। लेकिन आज हमारे गांव की स्थिति है कि बहुत सारे परिवार के अंदर ना आपको इंजीनियर मिल जाएगा, आपको डॉक्टर मिल जाएगा, पढ़ रहे हैं लोग वहां पे। तो कहीं ना कहीं शुरुआत होती है। अब इस वाले गांव की भी यही तस्वीर बदलेगी। ऐसे ही धीमे धीमे तस्वीर बदलेगी। आप लोग भी अपने जगह का नाम ऊंचा करो, तो वहां से मोटिवेशन मिलता है ना लोगों को। भाई एक बार कोई इंसान कहीं से सिलेक्ट हो जाए, वो उसको गाइड करेगा। भाई आप अगर अपने गांव से सिलेक्ट हो गए या आप अपने जगह से सिलेक्ट हो गए, तो आप गाइड करोगे ना बाकी लोगों को। आपके पास आएंगे लोग कि हमको बताओ कैसे किया आपने। गाइडेंस ही तो मेन होता है। लोगों को पता नहीं रहता भाई। 12वीं क्लास तक लोग आ जाते हैं, उनको आईटीआई और आईआईटी का फर्क नहीं पता चल पाता। ठीक है? तो आप लोग अपने लिए तो मेहनत कर ही रहे हो, साथ में अपने समाज को बदलने के लिए भी मेहनत कर रहे हो। और ये बहुत जरूरी है, तभी तो हमारा देश बदलेगा। भाई कैसे, आप कैसे सोच सकते हो कि यार अगर बिना पढ़े लिखे हम आगे बढ़ जाएं? नहीं बढ़ सकते हो आप। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। क्योंकि अपने जीवन में भाई हम और आप लोग बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आए थे। हमारे पास एक ही ऑप्शन है पढ़ने का, पढ़ाई करो। मेरे पास भी पढ़ाई का ही ऑप्शन था, कुछ और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तुम्हारे पास भी पढ़ाई का ऑप्शन, इसलिए तो तुम यहां देख रहे हो मुझे।
अगर तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन होता तो तुम वो काम कर रहे होते, तुम मुझे थोड़ी सुन रहे होते अभी। इसका मतलब हमारे पास पढ़ने का ही ऑप्शन है, और जब ऑप्शन एक ही होता है ना तो कोई इफ एंड बट नहीं होता, समझे। जिस घर में बहुत पैसा होता है या बहुत बड़ा बिजनेस होता है उनमें होता है ये सब, कि चलो ये नहीं तो हम ये कर लेंगे। हमको यही करना है भाई, इसी से ही हम बदल पाएंगे चीजों को, ठीक है। और अपने माँ बाप का सपना पूरा करेंगे, अपना सपना पूरा करेंगे, लग जाएंगे एकदम, है ना, जुट जाएंगे ना एकदम, करेंगे मेहनत।